बड़ी खबर पंजाब के गुरदासपुर में एयरफोर्स स्टेशन के अंदर आतंकवादियों का हमला। 2 आतंकवादी ढेर किए गए, 2 आतंकवादी अब भी जिंदा। सेना का एनकाउंटर लगातार जारी है। लेकिन ताजा अपडेट आप तक पहुंचा दे जो एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने बताई है कि कल जो गुरदासपुर के एसपी को अगवा किया गया था उनकी गाड़ी के साथ, उस घटनाक्रम को आज की इस खबर से, आज की इस बड़ी खबर से जोड़कर देखा जा रहा है। एयरफोर्स ने आतंकवादी हमले की पुष्टि कर दी है। 2 आतंकवादी मारे गए हैं और 2 आतंकवादी जो हैं वो अब भी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूरी है पठानकोट की और पुलिस और सेना का ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है। जानकारी आपको यह भी दे दें कि हेलीकॉप्टर से भी ऑपरेशन की निगरानी रखी जा रही है। जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, बचे हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया जाए, यही कोशिश है। इसके लिए लगातार यहां पर एयरफोर्स की जो टीमें हैं वो एनकाउंटर को किए हुए हैं, घटना को अंजाम दिए हुए हैं। और आपको ये भी बता रहे हैं कि 3 तरफ से जो हैं ये आतंकवादी वो घुसे थे। फायरिंग सुबह 3 बजे से लगातार की जा रही थी और जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, यहां पर आतंकवादियों को रोकने के लिए, उनको मार गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पंजाब के गुरदासपुर से बड़ी खबर है, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। साल 2016 का आगाज 2 तारीख आज है। दूसरे ही दिन जनवरी महीने के साल 2016 के दूसरे ही दिन किस तरह से आतंकवादियों ने देश के अंदर अपना कदम रखा है, उसकी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 3 बजे एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर से लगातार फायरिंग की आवाज आ रही है। आपको बताएं कि 2 आतंकवादी जो हैं वो मार गिराए गए हैं और 2 आतंकवादी जो हैं वो अब भी जिंदा हैं, जिनके लिए एनकाउंटर लगातार जारी है। और ये सूत्रों के मुताबिक आपको हम खबर दे रहे हैं कि 2 आतंकवादी जो बचे हैं उनके लिए एनकाउंटर लगातार जारी है। कुल 4 आतंकवादी थे। 3 से 4 जगहों से फायरिंग की आवाज आ रही है। 3 से 4 जगहों से अगर फायरिंग की आवाज आ रही है तो उसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकवादी जो हैं वो 2 नहीं, उससे ज्यादा मात्रा में ही होंगे। और अगर आपको बताएं कि पठानकोट से जो और बाकी के जो राज्य जुड़े हुए हैं उन तरफ जाने का जो रास्ता है, हाईवेज जो है वो बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंदर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इस बात का पहले ही अंदेशा था कि 2015 में कोई बड़ा नुकसान, माफ कीजिए 2016 में कोई बड़ा नुकसान आतंकवादियों की तरफ से देश के अंदर पहुंचाया जा सकता है और वैसा ही हुआ है। पाकिस्तान की सीमा से सटा है पठानकोट, पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है पठानकोट। दिल्ली से 450 किलोमीटर की दूरी है और इससे पहले भी पंजाब के गुरदासपुर में भी आतंकवादियों ने कोहराम मचाया था। अमृतसर से भी करीब 150 किलोमीटर दूर है पठानकोट। पठानकोट जो है आपको बता दें वो ऐसी जगह पर है जिससे जुड़े हुए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब ये राज्य हैं जहां से सीमा जुड़ती है। तो पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकवादी देश के अंदर दाखिल हुए होंगे, इसी बात का अंदेशा लगाया जा रहा है। लेकिन जब तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है वो हम तब तक नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि खबर यही है कि पाकिस्तान की सीमा से ही आतंकवादी जो हैं वो दिसंबर महीने में देश के अंदर दाखिल हुए हैं एक बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए। लेकिन इनके नापाक मंसूबों को पूरा होने से पहले ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 2 आतंकवादी मार गिराए गए, 2 आतंकवादी अब भी जिंदा है, जिनके लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। आपको यह जानकारी दे दें कि पंजाब पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि आतंकवादी हमला है, साथ ही साथ आर्मी भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन की। ये गुरदासपुर, माफ कीजिए, पंजाब के पठानकोट का एयरफोर्स स्टेशन है जहां पर इस समय आतंकवादी मौजूद हैं और ये आतंकवादी फिदायीन हमलावर हैं। 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं, 2 आतंकवादी अब भी इसी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। और जैसा कि एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने बताया कि ये सोची समझी साजिश के तहत ही एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुसे हैं ताकि एयरफोर्स स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा सके, देश के एयरफोर्स को एक नुकसान पहुंचा के नए साल में एक बड़ा झटका दे सके। इसी फिराक में आत्मघाती हमलावर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुसे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2 आतंकवादी मारे गए हैं। इस बीच आपको बताएं कि 2 लोग घायल भी हुए हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देने के चक्कर में, जिनमें 2 आतंकवादी मारे गए हैं लेकिन 2 शख्स जो हैं वो घायल भी हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल जुड़ गए और जानकारी के साथ। जगविंदर, क्या अपडेट है, क्या जानकारी आप तक पहुंची है? नहीं, देखिए, फायरिंग अब भी चल रही है। रुक रुक कर फायरिंग की आवाज अब भी बाहर सुनाई दे सकती है। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर मुख्य तौर पर एयरफोर्स और
सेना के जवान, ये दोनों ही ऑपरेशन का मोर्चा संभाले हुए हैं। पंजाब पुलिस का स्वैट दस्ता भी वहां पहुंच गया है और पंजाब पुलिस के बाकी सभी अधिकारी भी आसपास के एरिया को, जो बाहरी इलाका है, उसको पूरी तरह से घेरे हुए हैं। और ये इस सुरक्षा नीति के तहत बाहरी घेराबंदी पंजाब पुलिस को सौंपी गई है, ताकि अगर कोई टेररिस्ट घायलावस्था में या फिर कोई उनका साथी भागने की कोशिश करता है इस गन बैटल के चलते, तो उसको पकड़ लिया जाए। तो पंजाब पुलिस ने बाहरी घेराबंदी करके मोर्चा संभाल रखा है और अंदर जो फायरिंग का ऑपरेशन है पूरा, वो सेना और एयरफोर्स उनके जवानों ने संभाला हुआ है। जो हमें सीनियर अधिकारियों से सूचना मिली है उसके मुताबिक ये पहले से ही चारों अंदर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर पहुंच चुके थे। हालांकि ये जांच का पहलू रहेगा कि आखिरकार ये किसके जान पहचान के चलते और किस तरह से अंदर पहुंचे, मगर इनके पहले ही अंदर होने की खबर मिल गई थी और उस बारे में आईबी ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये पहले से ही आगाह कर दिया था, जिसके चलते इनकी रात में ही घेराबंदी कर ली गई और वहां पर फायरिंग स्टार्ट हो गई। माना ये जा रहा है कि हो सकता है कि जो एयरफोर्स का वहां पर एयर स्टेशन है वहां तक पहुंचना चाहते हो ये आतंकी, इसलिए इन्होंने वहां पर पहले अपना अड्डा जमाया हो। लेकिन जब इनको आईबी ने और खुफिया तंत्र ने सूचना दे दी, उसके बाद इनकी वहीं घेराबंदी करके इन पर फायरिंग शुरू की गई। दो को, जो सेना के अधिकारी बता रहे हैं, दो को मार गिराया गया है और दो अन्यों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी तलाश चल रही है। इसमें पूरे ऑपरेशन में एयरफोर्स और आर्मी के अलावा 2 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी आतंकी वहां से इलाके से बाहर ना भाग पाए। ये पूरा ऑपरेशन कंचन चल रहा है ढाकी के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। ढाकी वो इलाका है जो पठानकोट के अंतर्गत आता है। अभी ये भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये वही चारों शख्स हैं जिन्होंने कल एसपी की गाड़ी छीनी थी या दूसरे हैं, लेकिन संख्या एक ही होने के कारण ये माना जा रहा है कि शायद हो सकता है ये वही चारों शख्स हैं जिन्होंने कल पठानकोट में गाड़ियां छीनने की वारदात को अंजाम दिया था और बाद में एसपी की गाड़ी को छोड़ गए थे। लेकिन अभी औपचारिक पुष्टि इसकी होने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर 2 आतंकवादियों के मारे जाने की और 2 अन्य की घेराबंदी होने की पूरी खबर है। शुक्रिया आपका जगविंदर पटियाल जानकारी देने के लिए। नीरज राजपूत जुड़ गए और जानकारी के साथ। नीरज, सेना और एयरफोर्स के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इस समय आपके पास ताजा जानकारी क्या है? बिल्कुल कंचन, जो हमें ताजा जानकारी बिल्कुल पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से ही मिली है। वहां से जानकारी मिल पाई है कि जो एयरफोर्स स्टेशन का जो डोमेस्टिक एरिया है, यानी कि टेक्निकल एरिया में ये घुस नहीं पाए हैं और डोमेस्टिक एरिया में भी ये दोनों टेररिस्ट हैं, ये दोनों ही एक बिल्डिंग में घुस गए हैं। हालांकि ये नहीं बताया कि कौन सी बिल्डिंग है, लेकिन एक बिल्डिंग में है और इनको वहीं पर घेर लिया गया है। उस बिल्डिंग के अंदर है ये दोनों। नीरज, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ केएस राज जुड़ गए, पठानकोट के एडीसी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, घटनास्थल से क्या जानकारी आपको मिल रही है? घटना स्थल से तो जानकारी यही है कि अभी ऑपरेशन जारी है और सिविलियन अथॉरिटीज अपने अलर्ट पे हैं। हम लोगों ने अपना एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और बाकी जितना भी ऐसे टाइप में जो भी मदद मिल सकती है वो सारी हमारी गाड़ियां सारी तैयार है। पुलिस ने एरिया कॉर्डन कर लिया है, तो व्हाटएवर वी could do, we are doing. सर, अभी भी आप इस पूरे घटनाक्रम को आतंकी घटना नहीं मान रहे हैं, क्योंकि एयरफोर्स ने तो पुष्टि कर दी है कि आतंकवादी घटना ही है। हाँ, ये आतंकवादी घटना ही है। ये इट अपीयर्स टू। दरअसल में मैंने पुष्टि इस बात की नहीं की थी जो मैंने आपसे ये कहा। आपने कहा था कि ये 2 घटनाएं आपस में लिंक हैं कि नहीं। जी, लेकिन जी एयरफोर्स की तरफ से सर इस बात की भी पुष्टि कर दी गई है कि जो अटैक ही है। जी सर, एयरफोर्स की तरफ से इस बात की भी पुष्टि की गई है जो कल की जो घटना थी गुरदासपुर के एसपी के, जिस तरह से उनको अगवा किया गया गाड़ी समेत, उस कल के घटनाक्रम को आज की इस आतंकी घटना से जोड़ के देखा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखा जा रहा है, बट स्टिल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैव टू गिव द फाइनल वर्डिक्ट। हम लोग नहीं कह सकते हैं इसके ऊपर में। जी सर, इस समय वहां पर क्या चल रहा है? आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। हमारे जो व्यूअर्स इस समय जुड़े हैं वो जरूर जानना चाहेंगे। ताजा अपडेट आप मत ऑन एयर दीजिए, सॉरी। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। पठानकोट के एडीसी जो हैं केएस राज हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि ये आतंकवादी घटना ही है और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। बचे हुए जो 2 आतंकवादी हैं जो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुसे हुए हैं, उनको मार गिराने के लिए रणनीति के द्वारा ही आगे बढ़ा जा रहा है और यहाँ पर टीमें इस समय मौजूद हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रही हैं। सेना और एयरफोर्स के जो हैं ऑफिसर्स वो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। एनकाउंटर लगातार जारी है। 2 तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये कल की घटना पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहनी हुई थी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से पंजाब के गुरदासपुर में आतंकवादी घुसे थे सेना की वर्दी पहन के। इसी तरह से कल सेना की वर्दी पहने हुए
गुरदासपुर के एसपी को अगवा किया गया और कल की घटना और आज की घटना को साथ जोड़कर देखा जा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत जुड़ गए और जानकारी के साथ। नीरज, क्या अपडेट मिल रही है? बिल्कुल कंचना, जो जानकारी मिल पाई है कि ये जो दो टेररिस्ट हैं, क्योंकि दो मारे जा चुके हैं चार्ज में से। ये दोनों टेररिस्ट एक जो डोमेस्टिक एरिया होता है, जो एयरफोर्स स्टेशन का, एयरबेस का, वहां पर ये है, यानी कि जो जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होते हैं, जहां पर रिहायशी इलाके होते हैं, वहां पर ये दोनों टेररिस्ट हैं। टेक्निकल एरिया जहां पर फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स होते हैं, यानी कि जिसे हम रनवे कहते हैं, वहां पर, और जहां पर हैंगर जो होते हैं, वहां तक ये नहीं पहुंच पाए हैं। उनको पहले ही रोक लिया गया, उससे पहले ही। और ये दोनों टेररिस्ट जो हैं अभी एक ही बिल्डिंग में मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि इन दोनों टेररिस्ट को उसी बिल्डिंग में जहां पर ये छिपे हुए हैं, वहीं पर इनको ढेर कर दिया जाए या इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए जल्द से जल्द। जी, हमें जानकारी एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट से। नीरज, आप बता रहे हैं एक ही बिल्डिंग में ये बचे हुए जो दो आतंकवादी हैं ये समय मौजूद है। क्या रणनीति क्या अपनाई जा रही है, क्योंकि एयरफोर्स और सेना वहां पर मौजूद है इन आतंकवादियों को मारने के लिए, तो किस रणनीति से आगे बढ़ा जा रहा है? बिल्कुल, जो ये बिल्डिंग में छिपे हुए हैं और इन्होंने वहां पर जो सैन्यकर्मी हैं जो काम करते हैं वहां पर, उनको भी घायल किया है इन टेररिस्ट के द्वारा। तो कोशिश ये की जा रही है कि इन दोनों टेररिस्ट को वहीं पर ही घेर लिया जाए और किसी तरह से इन पर काबू किया जाए। खुद जो कमांडोज हैं, क्विक टीम है और जो मिलिट्री पुलिस है, वो वहां पर है इस बिल्डिंग के। शुक्रिया नीरज राजपूत जानकारी देने के लिए। आपसे और जानकारी भी आगे लेंगे हम, लेकिन इस समय एबीपी न्यूज पर जो तस्वीर तमाम दर्शक देख रहे हैं, ये बाहर की तस्वीर है। सुबह 3 बजे से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो उस वक्त की तस्वीर जब उजाला नहीं हुआ था, पौ नहीं फटा था, और तब से जो ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह से सुरक्षाकर्मी जो यहां पर मौजूद हैं वो घात लगाए हुए हैं कि आतंकवादी जिस तरह से भी दिखे, जैसे भी दिखे, उसको ढेर कर दिया जाए। 2 आतंकवादी मारे गए हैं और 2 आतंकवादी अभी भी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। और नीरज राजपूत ने बताया कि एक ही बिल्डिंग में दोनों आतंकवादी मौजूद हैं, जिन्हें जल्द से जल्द मारने की कोशिश की जा रही है। और इस समय एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू जुड़ गए और जानकारी के साथ। अजय, आपके पास क्या है ताजा अपडेट? हूं और यहाँ पर जिस तरह का सुरक्षा का इंतजाम है, मतलब क्योंकि अब जिस तरह से बीट हुई है, तो लगातार पूरे हाईवे को जो है सील कर दिया गया है, जाम कर दिया। जिस सड़क पर मैं जा रहा हूँ, ये एयरपोर्ट की तरफ जाती है। इस सड़क पर और कुछ एक सुरक्षा बल के गाड़ियों के अलावा और सुरक्षा बलों की तैनाती के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, और लोग यहाँ पर लगातार इसी हमले की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नेशनल हाईवे 1A पर ये हमला हुआ है और इस पठानकोट जम्मू हाईवे पर का जो हाईवे है, ये नेशनल हाईवे 1A है। और कंचन, नेशनल हाईवे 1A हमेशा से आतंकियों का सॉफ्ट टारगेट रहा है, निशाना रहा है कि नेशनल हाईवे 1A जो है, जो कि पठानकोट से लेकर जम्मू तक है, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक है, इस हाईवे पर इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है। और इस इंटरनेशनल बॉर्डर कई जगह जो है आईबी की दूरी सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो इस हाईवे पर जम्मू का जो हाईवे है, कठुआ से जम्मू तक का, उस हाईवे पर करीब 12 से 14 ऐसे इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं जो कि ट्रेडिशनल रहे हैं, पारंपरिक तौर पर इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं जहां से घुसपैठ होती है। और ये रूट्स जो है वो नदी नाले रहे हैं और पाकिस्तान हमेशा से घुसपैठ इन्हीं नदी नालों से कराता है। भारत में इस तरह की अजय बाचलू तक हमारी आवाज जाइए तो आपको हाईवे मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हाईवे टारगेट रहा है। तो इसी के कारण जो है हाईवे निशाना बना रहा है, चाहे दीनानगर का हमला हो, चाहे पठानकोट का हमला हो, चाहे कठुआ का हमला हो, तो कहीं ना कहीं हाईवे निशाना रहा है। और इसी को अंजाम देने के लिए इस बार भी कंचन हमला हुआ है।